हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर लेटर टू द एडिटर आता है तो कैसे लिखना है आपको। देखिए, सबसे टॉप पे आप अपना एड्रेस से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर पिन कोड मेंशन कर दीजिएगा। फिर डेट 10th अक्टूबर 2025, ठीक है। फिर आप सैल्यूटेशन से पहले दा लगाएंगे, है ना। कभी कभार बच्चे क्या करते हैं, इसे सिर्फ एडिटर या कमिश्नर करके स्टार्ट कर देते हैं। उसकी रीज़न ये है, कोई डेजिग्नेशन होगी ना तो उससे पहले ना हम दा लगाते हैं, इसलिए हम कहते हैं द प्रिंसिपल, द कमिश्नर, ओके, द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्योंकि जो टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर का नाम है, तो न्यूज़पेपर के नाम से पहले, मैगज़ीन के नाम से पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं। न्यू दिल्ली, उसके बाद ये पिन कोड मेंशन कर दिया आपने। अब देखिए, जो टॉपिक है ना, ये है हमारा स्ट्रे कैटल का जो इशू होता है, तो इसी को हम मैनेस कहते हैं। मैनेस होता है जो मतलब हमें कोई चीज़ जो तंग करे, जैसे मंकी मैनेस कहते हैं। तो सब्जेक्ट हमें ना क्रिस्प रखना है, 3 टू 5 वर्ड्स काफ़ी हो जाते हैं। स्ट्रे कैटल मैनेस, ठीक है। 1 वर्ड, 2 वर्ड, ये तीसरा वर्ड हो गया। या इसे आप कर सकते हैं इशू ऑफ स्ट्रे कैटल, ये भी एक्सेप्टेबल है। तो आपकी मर्ज़ी है, कैसे भी लिख दीजिए। देखिए, सब्जेक्ट को ना हम कॉलन साइन से ऐसे लिखेंगे, है ना। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि बच्चे ये एरो वगैरह बना देते हैं, तो इसकी जगह आप क्या करें, सब्जेक्ट के बाद कॉलन साइन लगाएं। सर ये मैम करके ये कॉमा। फिर देखिए आप, पहली लाइन, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर। आपके एस्टीम न्यूज़पेपर के कॉलम के थ्रू आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़ टुवर्ड्स आवर एरिया। एरिया के बाद कॉमा लगाइएगा, फिर एरिया का नाम लिखिएगा, जैसे दिलशाद गार्डन हो गया, कुछ भी। वी आर ट्रबल्ड बाय स्ट्रे कैटल, है ना। तो जहाँ पर हमें स्ट्रे कैटल का इशू है, तो आप यहाँ वेयर लगा सकते हैं, ठीक है। वेयर वी आर ट्रबल्ड बाय स्ट्रे कैटल, ओके। तो पहला जो ओपनिंग जो आपका पैराग्राफ होगा ना, वो प्रॉब्लम को बताएगा। सेकंड के अंदर हमें क्या करना है, इशू को डिस्क्राइब करना है कि क्या इशू है। देखिए, ये मैंने क्या लिखा है, दीज कैटल। अच्छा, ये एक कॉमन मिस्टेक है, कैटल्स लिख देते हैं कभी कभार। वो कैटल्स अपने आप में ही क्या है, प्लूरल है, तो कैटल्स नहीं होगा, तो कैटल लिखिएगा आप। दीज कैटल रोम फ्रीली एंड डर्टी द एरिया, समटाइम्स दे ऑल्सो अटैक एंड मॉल पीपल। या रेजिडेंट्स कर दीजिए। अब मॉल का मतलब होता है जब एनिमल बहुत फेटल अटैक कर दे या इंजरी कर दे हमारे ऊपर, तो उसे मॉल कह देते हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड है अटैक के मुकाबले, बस। स्पेशली एट नाइट दे आर हार्डली विजिबल, विच लीड्स टू एक्सीडेंट्स। या यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, विच कैन लीड टू एक्सीडेंट। उस केस में यहाँ वर्ब में लीड्स नहीं लिखेंगे, लीड लिखेंगे। दस वी फील अनसेफ। चीज़ें बहुत सारी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बस एक एग्जाम्पल देना था कि कैसे बनाना है इसे। अब देखिए, स्पेशली, स्पेशली और स्पेशली में फ़र्क होता है। स्पेशली इस्तेमाल होता है एम्फेसिस के लिए, ठीक है, ESPECIALLY। जो स्पेशली होता है, मतलब आप ये समझिए, स्पेशली से ऊपर जो होता है ना, वो स्पेशली होता है, अगर आप जोर देके किसी चीज़ को बोलना चाहें, ठीक है। स्पेशली एट नाइट, खास तौर से रात के टाइम। अब थर्ड के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना कोई सोल्यूशन देंगे, ठीक है, या सजेशन देंगे कि जिससे आपका जो इशू है ना वो रिजॉल्व हो जाए। देखिए, आप आपने क्या लिखा, द सोल्यूशन लाइज इन क्रिएटिंग डेयरीज ऑन द पेरीफेरी ऑफ द सिटी। पेरीफेरी का मतलब होता है आउटर बाउंड्री, या उसे हम आउटस्कर्ट्स भी कहते हैं। OUTSKIRTS, आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। ऑल्सो, सेकेंड देखिए, ओनर्स ऑफ दीज कैटल शुड बी पेनलाइज इफ दे डोंट टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम। अगर वो अपने मवेशियों की प्रॉपर केयर नहीं करते हैं, तो उन्हें क्या होना चाहिए, पेनल्टी लगनी चाहिए, चालान वगैरह होना चाहिए कुछ उसका। काइंडली पब्लिश दिस इशू इन योर न्यूज़पेपर। अपने न्यूज़पेपर में इस इशू को पब्लिश कर दें, तो क्या होगा इसमें, पब्लिक विल ब्रिंग प्रेशर, ठीक है, ऑन द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी, या जो भी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। लोग न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, तो पीपल विल बी अवेयर। क्योंकि एडिटर को हम न्यूज़ लेटर इसलिए लिखते हैं ताकि ना न्यूज़पेपर के जो एडिटर है ना, वो हमारी प्रॉब्लम को पढ़ेंगे एंड दे विल पब्लिश इट। पब्लिश करने से क्या होगा, पीपल विल बिकम अवेयर। और उस अवेयरनेस से क्या होगा, जो भी बॉडी है रिस्पॉन्सिबल उस चीज़ के लिए, उस पर प्रेशर आएगा, तो वो कुछ मेजर्स लेंगे अपने आप। तो हम देखिए इसके अंदर क्या कर सकते थे कि दीज एनिमल्स शुड बी रीलोकेटेड, है ना, शेल्टर शुड बी प्रोवाइडेड। तो ये भी पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो। फिर देखिए कैसे क्लोज करना है इसे, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और अपना नाम लिख देंगे। अब इसमें एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर जब मैंने 2 चीज़ें बताई थी आपको कि कैटल है वो रोम फ्रीली भी करते हैं और एरिया को डर्टी भी करते हैं। तो इसी को ना आप क्या कर सकते हो, दे नॉट ओनली अटैक पीपल बट दे ऑल्सो मॉल पीपल, ठीक है। नॉट ओनली दे रोम फ्रीली, दे ऑल्सो अटैक पीपल।
अब एक चीज़ का ध्यान रखना आप, अगर आपने अपने सेंटेंस को ना नॉट ओनली से स्टार्ट करा है, तो ना बीच में आप डू लगाइएगा, ये इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या बोलेंगे, नॉट ओनली डू दे अटैक पीपल बट ऑल्सो मॉल देम, ओके। नॉट ओनली से स्टार्ट करेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट में रखेंगे। अब आपको कैसे पता चला है प्रेजेंट टेंस है, तो ये देखिए अटैक सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब है ये, है ना, क्योंकि अटैक्स नहीं है मतलब कोई अटैक्ट नहीं लिखा हुआ। अगर ये पास्ट होता तो यहाँ डू की जगह डिड आ जाता। सिंपल सा है ये कॉन्सेप्ट, इसे इन्वर्जन कहते हैं। देखो कैसे मैंने एग्जाम्पल भी बना दिए, जैसे आपने कहा आई हार्डली वॉच मूवीज़, हार्डली डू आई वॉच मूवीज़, तो ये जो है ना ये ज़्यादा ड्रामेटिक या ज़्यादा एम्फेसिस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या ड्रामेटिक साउंड करने के लिए। ठीक है, तो ये नॉट ओनली बट ऑल्सो का इसका ध्यान रखिएगा। अगर आपको बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि ना थोड़ा-सा वो वैरायटी ऐड करना चाहते हैं सेंटेंसेस की, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नॉट ओनली दे अटैक दे नॉट ओनली अटैक पीपल बट दे ऑल्सो मॉल देम, ठीक है? ये वाला। अगर आपने नॉट ओनली से स्टार्ट करा तो यहाँ पर डू या डिड लगाएँगे, अगर पास्ट टेंस की बात कर रहे हो तो डिड लगा देना, सिंपल सी बात है ये, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, स्टडी का मतलब है मैं पढ़ता हूँ, आई डू स्टडी, इसका मतलब है आप ज़ोर दे के बोल रहे हैं मैं पढ़ता तो हूँ, ठीक है? ऐसे। तो ये आपका जो है 3 पार्ट्स में जाएगा। पहले में ओपनिंग जो पैराग्राफ होगा सिंपल सा लिखिएगा, लैंग्वेज शुड बी प्रोफेशनल अप टू द पॉइंट, जो आप बात करना चाहते हैं, इधर-उधर की बात नहीं करनी है हमें, है ना? और लैंग्वेज देखिए इसमें फ्लावरी नहीं है, हमने कोई भी ऐसा अननेसेसरी चीज़ नहीं इस्तेमाल करी जो हमें समझ ना आए, ठीक है? मॉल भी एक अच्छा वर्ड है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर पेरिफेरी हो गया, पेरिफेरी की जगह अगर आपको ध्यान नहीं रहेगा तो आप आउटस्कर्ट्स भी कहते हैं, मतलब सिटी के बाहर। अब यहीं देख लो आप कुछ ना अपनी वोकैब्युलरी के लिए ना, क्योंकि इश्यूज़ तो आपको पता ही है कि कॉमन से ही आएँगे, जैसे एरिया में क्राइम बढ़ रहा है, ठीक है? क्राइम बढ़ने के लिए देखो क्या-क्या आप लिख सकते हो। जैसे गुंडे जो मवाली होते हैं ना, उन्हें हम हूलिगन्स कह सकते हैं, ओके? हूलिगन्स, ठीक है? और वो क्या-क्या करते हैं, कुछ एक्शंस उनके लिख दीजिएगा, है ना? उसके अंदर क्या हो जाएगा, दे अटैक पीपल, है ना? स्पेशली जो एल्डरली पीपल है ना, जो बूढ़े लोग होते हैं, वो क्या है, वल्नरेबल हैं। वल्नरेबल का मतलब होता है एक्सपोज़ टू डेंजर, मतलब उनकी जान को खतरा है। एक्सपोज़ टू डेंजर, है ना? सो मेजर्स शुड बी टेकन, है ना, टू कीप दीज़ एलिमेंट्स एट बे। देखिए टू कीप एट बे का मतलब होता है किसी चीज़ को ना दूर रखना किसी चीज़ से, है ना? सो हाउ कैन यू कीप दीज़ एंटी सोशल एलिमेंट्स एट बे? बाय डिप्लॉइंग पुलिस, ठीक है? इस तरीके से। और वैसे ही फिर आप जेनेरिक चीज़ लिख दीजिएगा लेटर के अंदर कि भैया एक्शन लेने चाहिए क्राइम रेट, ताकि हम कम हो जाए और रेजिडेंट्स हैं वो आराम से सुकून से जी सकें। अब इसके अंदर आप एक लिख दीजिएगा, जैसे मतलब मतलब केसेस ऑफ थेफ्ट, थेफ्ट का मतलब चोरी, एंड ईव टीजिंग, है ना, जैसे छेड़छाड़ लड़कियों से। सो केसेस ऑफ थेफ्ट एंड ईव टीजिंग हैव बिकम अ फीचर ऑफ डेली लाइफ, मतलब लाइफ का ये पार्ट बन गया है। एंड आई डू अपोलोजाइज, थोड़ा ये हैंड राइटिंग के लिए ना इसमें थोड़ा आता नहीं है, लेकिन मैं पढ़ के बता देता हूँ। केसेस ऑफ थेफ्ट, है ना, किस चीज़ के, थेफ्ट के मतलब चोरी के, और ईव टीजिंग के, ये दो हमने नाउन लिख दिए हैं। हैव बिकम अ फीचर ऑफ डेली लाइफ, और मतलब व्हाट शुड बी डन, सो मेजर्स शुड बी टेकन टू कीप दीज एलिमेंट्स एट बे। टू कीप एट बे का मतलब उन्हें दूर रखना, ओके। तो इस तरीके से मतलब जब आप कुछ मेजर्स देंगे तो डिप्लॉइंग मोर पुलिसमैन, और प्रॉपर एरिया की क्या होनी चाहिए, पेट्रोलिंग होनी चाहिए, है ना, और दोज हु आर गिल्टी शुड बी सीवियरली पनिश्ड, इस तरीके से। तो वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आ सकता है, फ्रीक्वेंट पावर कट्स के ऊपर आ सकता है ना, वाटर कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई, अभी आपने सुना होगा, एक रिसेंट इशू चल रहा है न्यूज़पेपर में, डेली देख रहा हूँ। तो कंटेमिनेटेड का मतलब होता है दूषित पानी, देखो वो भी देख लो आप। कंटेमिनेटेड वाटर अगर आपको आ जाता है लिखने के लिए तो आप क्या पॉइंट ऐड कर सकते हो, ठीक है? कंटेमिनेटेड वाटर, है ना, इट कैन कॉज वाटर बॉर्न
डिजीज़, है ना? जैसे कॉलरा हो गया, उसके अंदर आप लिख दीजिएगा कि वाटर बोर्न डिजीज़ क्या होती हैं, 1-2 एग्ज़ाम्पल दे दीजिएगा, है ना? सो दिस वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंज़म्पशन, है ना? मतलब कंज़्यूम करने के लिए ये फिट नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना है कि कुछ मेजर्स लेने हैं जिससे, तो उसमें मेजर्स में क्या हो जाएगा कि पाइपलाइंस की क्लीनिंग होनी चाहिए और रेगुलर इंस्पेक्शन शुड बी डन। इस टाइप के जो सेंटेंसेस है ना, आप पैसिव वॉइस में लिखिएगा, क्योंकि आप ना कुछ सजेशन दे रहे हैं तो शुड बी डन ऐसे कर दीजिएगा, है ना? शुड बी डन। सो रेगुलर इंस्पेक्शन एंड द क्लीनिंग ऑफ द पाइपलाइन शुड बी डन, और वाटर शुड बी ट्रीटेड विद केमिकल, कुछ केमिकल के नाम लिख दीजिएगा उसके अंदर कि ऐसा होना चाहिए, है ना? तो ये है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर करें। तो आप देख लीजिएगा, है ना? फॉर्मेट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका ख़ासा ध्यान रखेंगे आप, है ना? और ये हो गया, और ये थोड़ा जो बताया था नॉट ओनली बट ऑल्सो का, ये बच्चे कभी रियलाइज़ नहीं करते हैं, तो वो कभी ना सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पर ना ये इन्वर्जन करना भूल जाते हैं। इन्वर्जन का मतलब होता है जब सेंटेंस का हम जनरल ऑर्डर चेंज कर देते हैं, मतलब सब्जेक्ट से पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। अगर आप नॉट ओनली से स्टार्ट करोगे तो बीच में डू, डिड लगाना ज़रूर, अदरवाइज़ आप सिंपली लिख देना, जैसे दे नॉट ओनली अटैक पीपल बट ऑल्सो मॉल देम, ठीक है? दे नॉट ओनली रोम फ्रीली बट ऑल्सो डर्टी द एरिया, इस तरीके से, ठीक है? थैंक यू।